हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये पेपर पूछा गया था 20/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे एज इट इज। ठीक है, ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, इसमें भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2018 से 23 तक रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं, किससे, साइंस से सारे कवर कर रहे हैं। उसके अलावा जीके मैथ्स वो भी हम डेली लगातार आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं, आपको वो भी देखनी है। और साइंस तो आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेनी, साइंस की वेटेज अच्छी रहती है। ठीक है, ग्रुप डी में और हैज वेल हैज एनटीपीसी में। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में जो साइंस पूछी गई थी वो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज 1.5 पॉजिटिव दिया हुआ है एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगी, वी की वैल्यू मुझे बतानी है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम की वैल्यू होती है दोस्तों वी बाय यू, और एम की वैल्यू क्या है 1.5 है, वी बाय यू। और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 30 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3/2 लिख सकते हैं इसको, और यह इंटू में 30 आ जाएगा। 3/2 बटे में इंटू में 30, वी की वैल्यू आ जाएगी, 2 पे काटूंगा 15, 15 3 45। ठीक है, वी क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द रजिस्टर्स ऑफ 6 ohm and 4 ohm is in a series combination are connected to 12 volt. The effective current of the circuit will be। तो ओम्स लॉ का आपको पता होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब सीरीज में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, सीधे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, आर डायरेक्ट आ जाएगा 4 और 6 10 ओम। ठीक है, और वोल्टेज है आपको वी कितना है 12 गिवन है। ठीक, करंट आप बता दोगे यहाँ से, तो वी बाई आर हो जाएगा आई। ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी, वी की वैल्यू है 12 और आर की वैल्यू है 10, तो ये आएगा करंट की वैल्यू आएगी 1.2 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ऑफ 500 वोल्ट ऑपरेट्स 5 ओवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट टू ऑपरेट इट फॉर द 30 days एट 5 पर किलोवाट आवर। तो देखो, जो दोस्तों हमें बताना है, क्या बताना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेट इट फॉर 30 days। ठीक है, 30 days की इस हिसाब से कॉस्ट क्या आएगी। अब पावर है कितनी है 500 वोट है, तो किलोवाट में चेंज कर लेंगे, 500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, ये आएगा कितना आएगा 5/10 आ जाएगा किलोवाट। ठीक है, टाइम 30 दिन का कितना आ जाएगा, 12 ओवर पर डे के हिसाब से 30 दिन का टाइम आ जाएगा। टोटल कितने हो गए, 12×3 = 36, 360 घंटे हो गए, 360 ओवर। ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर आएगा टोटल कितना आएगा, पावर गुना में टाइम कर देंगे टोटल। ठीक है, टी, तो पी की वैल्यू कितनी है 5/10 है, टाइम कितना है 360 घंटे, 36×5 कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो 180 आ जाएगा, कॉस्ट आ गई 180, और पर 5 रुपये के हिसाब से कितनी आ जाएगी, 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 18×5 = 90। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 900। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द पावर ऑफ द बल्ब इज 40 वोट, द एनर्जी ऑफ एसआई यूनिट कंज्यूम्ड बाय इट इन 100 सेकेंड इज। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी क्या होता है, जितनी पावर यूज होगी इनटू में टाइम। ठीक है, पावर कितनी है दोस्तों 40 वोट है, सेकंड के हिसाब से बताना है। ठीक है, 100 सेकंड में इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4000। ठीक है, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू प्लांट सेल हैव सेल वॉल्स। कहता है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। सेल वॉल होती है दोस्तों, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये क्या करती है, इनकी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।
कहता है मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा दोस्तों? ठीक है, इसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? पहले किडनी होगी, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय में जो स्टोर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो इसलिए ठीक है, उत्सर्जन का जो बेस्ट है कौन सा है? ऑप्शन थर्ड, किडनी, आर्टेरीज, अर्नरी ब्लैडर, ठीक है, अरिनरी ब्लैडर एंड अरिथ्रा, ये आएगा। ठीक है, ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल्स इज नॉट करेक्ट? मेटल के रिगार्डिंग में कौन सी धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कहता है मेटल डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग द बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन। दोस्तों ये सही है, ठीक है, इनमें टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन। मेटल्स आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियोडिक टेबल, इसमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलते हैं? लेफ्ट में मिलते हैं। इन जनरल मेटल फॉर एसिडिक ऑक्साइड, ये गलत है। ठीक है, मेटल में जो टेंडेंसी होती है ना लूज करने की होती है इलेक्ट्रॉन टू गेन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल में क्या करने की होती है दोस्तों? नॉन मेटल में एलिमेंट्स गेन करने की होती है टेंडेंसी, ठीक है। और इसलिए नॉन मेट जो जितने भी नॉन मेटल हैं क्या है? एसिडिक होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। और ये एसिडिक नहीं होते मेटल, ठीक है, ये गलत है। मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये ठीक है, ठीक है। तो तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम, ठीक है, ये कॉलम मैच करने हैं हमें। मैकेनिकल बैरियर, इसका कॉन्डम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ये सेकंड है केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल मेथड है दोस्तों। तो केमिकल मेथड का क्या आएगा? इसका आएगा, ठीक है, पिल। फिर है डिवाइस, डिवाइस का आएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। और सर्जिकल का वेस्केटोमी, ठीक है, ये सेकंड आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर टू मूव इनसाइड बार मैग्नेट फ्रॉम। मैग्नेट के अंदर उल्टी हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है, वैसे तो होगी नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर क्या होगी? साउथ से नॉर्थ हो जाती है, ठीक है, साउथ टू पोल टू नॉर्थ पोल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द फंक्शनल ग्रुप 5 कार्बन एटम कंपाउंड पेंटानल, ठीक है, 5 कार्बन परमाणु वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो इस, ठीक है, इसमें कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों? इसमें होता है एल्डिहाइड, ठीक है, 5 के चेन में एल्डिहाइड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बाय विच प्रोसेस डू प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर? पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, हिंदी में कहते हैं वाष्पोत्सर्जन और इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इन रेप्टाइल्स द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इज डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एट विच। कहता है सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, सेक्स ऑफ मोस्ट स्नेक्स एंड मोस्ट लिजार्ड्स इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। द सेक्स ऑफ मोस्ट टर्टल्स एंड द स्पाइसीज ऑफ द कोऑर्डिनेशंस डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये होता है फर्टिलाइज्ड एग इज केप्ट, कह सकते हैं हिंदी में वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ठीक है, डिटरमाइन क्या होता है? डिटरमाइन इन रेप्टाइल्स द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग सोडा इज नॉट जनरली यूज्ड। बेकिंग सोडा दोस्तों किसे बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, NaHCO3 इसे बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। कहता है इसका जनरली यूज कहाँ नहीं होता, ठीक है, इसका जनरली यूज कहाँ नहीं होता? डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। हैज एन एंटासिड इसका यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर में इसका यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसको
विष क्रमांक के रूप में यूज नहीं करते, मतलब कि जो जहरीली चीजें हैं उनको बनाने में इसका यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आर ऑफ कोयल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज करंट इन कोयल फॉलोज। इंड्यूस्ड ईएमएफ दोस्तों तो या इंड्यूस्ड करंट वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में करंट अपने आप पैदा हो जाता है, उसे बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप इस पे, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड बट आर इंड्यूस्ड करंट डज। ठीक है, ईएमएफ तो डिपेंड नहीं, आर पर निर्भर नहीं करता, लेकिन क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट निर्भर करती है। ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए फिल्म ऑफ प्रोजेक्टर मैग्निफाइज ए फिल्म ऑफ एन एरिया 100 centimeter square on screen. If linear magnification is 4, then the area of magnified image on screen will be। मैग्निफिकेशन कितनी दी है, 4 दी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन दी है 4। अब देखो दोस्तों, हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, ठीक है, इमेज ऑन स्क्रीन, ये बताना है। और ये कितना दिया है, ए फिल्म प्रोजेक्टर मैग्नीफाई फिल्म ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन स्क्रीन, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया क्या होगा, मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इंटू में कर देंगे 100, तो ये आएगा 1600। ठीक है, क्या आएगा, 1600। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन, ये तो एरिया इसका तो गिवन था, मैग्नीफिकेशन का एरिया हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया आ गया। यहाँ से कह सकते हैं कितना आ गया, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कैन बी इजिली डिग्रेडेड बाय द एंजाइम्स। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, कहते हैं कि जो हैं इजिली एंजाइम्स हैं जो उसको क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, ये गलत है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डोंट हार्म द मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, ये भी दोस्तों गलत है, ये हार्म पहुंचाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, ये बताना है सही है, तो ये इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट कहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस टेक लेसर टाइम फॉर डिग्रेडेशन, ये भी गलत है दोस्तों, इनको टाइम ज़्यादा लगता है, इसने बोला है लेस। ठीक है, तो इनके बारे में कौन सा सही है, कथन सही है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन्हें विक्राणु नेफ्रॉन का चित्र दिया है, इस चयन करें जो ए बी सी और डी द्वारा नामांकित भागों के सही नामांकन को दर्शाता है। इसका सही नामांकन मुझे बताना है दोस्तों। ठीक है, सही नामांकन इसका बताना है हमें, क्या होगा, इसका नाम क्या होगा सही, जो ये ए बी सी डी दिए हुए हैं। ठीक है, किसकी है, ये नेफ्रॉन का चित्र दिया हुआ है। अब दोस्तों जो ए है, ठीक है, ए का नाम होगा, इसने बोला वृक्क की धमनी की शाखा, ये नहीं होगा, दूसरा ये वृक्क की धमनी की शाखा होगा दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। ठीक है, ए होगा ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी होगा, मतलब कि वृक्क धमनी की शाखा। ठीक है, और उसके बाद बी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ, बी है कोशिका गुच्छ, और सी है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, सी को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, मतलब कि बोमन संपुट, और डी को वृक्क शिरा की शाखा। ठीक है, डी को बोलते हैं ब्रांच ऑफ रेनल विन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज फॉर्म्ड विद क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन क्लोज चेन से कौन सा स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्बन, इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती है, ये हमें बताना है। तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, कार्बनों से जैसे बेंजीन ये बनता है। ठीक है, इसे बोलते हैं रिंग। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड व्हेन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, कहता है कौन सा कंपाउंड बनेगा जब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्या NaCl, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl प्लस और क्या करना है विथ कार्बन डाइऑक्साइड,
विद प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NH3 मीन्स अमोनिया प्लस H2O लेंगे वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा क्या बनेगा? ठीक है, ये पूछता है क्या बनेगा दोस्तों। तो ये बनता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनकी रिएक्शन कराएंगे, ये बनता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 प्लस NH4। ठीक है, NH4Cl इसके साथ बनेगा, लेकिन मेन कंपाउंड कौन सा है? NaHCO3। इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? NaHCO3 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। जब आप NaCl साल्ट अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है दोस्तों जब एसिड और साल्ट को आप मिक्स करके, ठीक है, उनकी रिएक्शन करवाओगे। तो इसमें क्या है, दोनों की इक्विवेलेंट रिएक्शन कराओगे, मतलब कि जितना एसिड है उतना साल्ट लोगे आप और उसकी रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, साल्ट एंड वाटर बनता है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, कहते हैं इसमें से कौन रिड्यूस हुआ है, ये हमें बताना है दोस्तों। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लूज होगा, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, तो इसका क्या है? ऑक्सीजन लूज हुआ है। ठीक है, तो ये रिडक्शन, तो ये क्या है? रिड्यूस्ड है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए सेविंग मिरर इज constructed in such a way that an man, ठीक है, that a man at a distance of 30 centimeter from the mirror sees his image magnified 1.3 times, then the radius of the curvature of the mirror is। तो यहाँ बात हुई है किसकी? इस सेविंग मिरर है कंडक्टिंग डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर सीज देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इस सेविंग मिरर की हमें बतानी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों जो मैग्निफिकेशन होता है ये गिवन है, m होता है इसके केस में -v/u। अब सेविंग मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर की तरह होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का एग्जांपल होता है। ठीक है, ये होगा -v/u और यहाँ से इसकी m की वैल्यू की है 1.33 है। 1. m की वैल्यू 33। ठीक है, -v/u। अब u दोस्तों नेगेटिव होगा। ठीक है ना, -30 आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है ये भी। तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं v की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.3 को, 39 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको मान लूँगा v की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 40 सेंटीमीटर। इमेज ऑफ डिस्टेंस क्या गया? 40 सेंटीमीटर। अब 1/f किसके बराबर होता है? 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f निकालेंगे, 1/v प्लस 1/u, 1/40 प्लस 1/30। एलसीएम आएगा सभी का 120। ये आ जाएगा 3 + 4 7/120। तो f की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 1/f था ये, तो f की बराबर आ जाएगा 120/7। ठीक है, अब इसको देखो 120/7 आ जाएगा, इसको जब काटोगे ये आएगा 17 7 119 होता है, 7 पे काटूंगा 7 एकम 7 5। ठीक है, फिर 7 7 49 एक बचेगा, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28, मान लो 17.14 आ गया। ठीक है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये 2f होता है, इसका डबल होता है, तो वो आ जाएगा 28.28। ठीक है, कितना आ जाएगा? 17 दूनी 34, इसका डबल करना है, 34.28 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ये होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एकर्स बिकॉज, कहता है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, तो चेंज इन डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर एयर कॉजेज द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के, ठीक है, जो पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 20/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई आपको डाउट है। उसके अलावा दोस्तों आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ये बुक भी आती है हमारे किरण पब्लिकेशन की, आप इससे भी क्वेश्चन लगा सकते हो। एग्जाम टाइम में तो आपको सारे वीडियो देख के ही जानी है ये, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।